दोस्तों, विधानसभा सीट की चर्चा के क्रम में चलिए आज बात करेंगे कटिहार जिले के बहुत चर्चित प्राणपुर विधानसभा सीट के बारे में। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। कटिहार जिले का प्राणपुर सीट पूर्वी भाग में है। पश्चिम बंगाल के मालदा सीमा से ये जुड़ा हुआ है। प्राणपुर रोड स्टेशन से इसका रेल संपर्क है। इसके आसपास बरारी, कदवा, बलरामपुर और बरसोई जैसे इलाके हैं। प्राणपुर विधानसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई। उस समय से लगातार कुल 11 बार चुनाव हो चुके हैं। ये पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, जिसमें प्राणपुर और आजमनगर प्रखंड शामिल है। प्राणपुर कोशी और महानंदा की तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ की भूमि उर्वर है, मगर बाढ़ की मार भी झेलनी पड़ती है। धान, मक्का, दाल, जूट और केले, पान की खेती पर किसान निर्भर है। उद्योग की कमी से लोग रोजी रोटी के लिए दिल्ली, पंजाब की ओर पलायन करते हैं। प्राणपुर सीट पर करीब 47% मुस्लिम आबादी है। 2020 में इस सीट पर कुल 3,05,685 थे। इसमें 46.80% मुस्लिम, 8.20% अनुसूचित जाति और 7.84% अनुसूचित जनजाति के मतदाता थे। 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये संख्या बढ़कर 3,15,030 हो गई है। खास बात यह है कि मुस्लिम आबादी लगभग आधी होने के बावजूद अब तक केवल 2 बार मुस्लिम उम्मीदवार यहां से जीत हासिल किया है। 1980 में मोहम्मद शकूर और 1985 में मंगन इंसान दोनों कांग्रेस के टिकट से जीते थे। प्राणपुर सीट पर शुरुआती दबदबा जनता पार्टी और जनता दल का रहा। महेंद्र नारायण यादव ने 5 बार इस सीट पर जीत हासिल की, 2 बार जनता दल और 2 बार राष्ट्रीय जनता दल से। इसके अलावा भाजपा के विनोद कुमार सिंह ने 2000, 2010 और 2015 में जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद 2020 के चुनाव में भाजपा ने उनकी पत्नी निशा सिंह को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने कांग्रेस के तौकीर आलम को महज 2,972 वोट के अंतर से हराया। कटिहार जिले की 66 नंबर प्राणपुर विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव को लेकर सियासी अब हलचल तेज हो गई है। यहाँ जनता की सबसे बड़ी मांग है आजमनगर के रोहिया बांध तक महानंदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, साथ ही झोवा से रोशना बांध तक सड़क सुदृढ़ीकरण और कालीकरण का मुद्दा भी गर्म है। इलाके में जल जमाव और संकरी सड़कों की समस्या से जनता परेशान है। आजमगढ़ बाजार और सालमारी बाजार में बारिश के दिनों में पानी लगना आम बात हो गई है। पब्लिक वर्क्स की सड़कें सालों से चौड़ीकरण की बाट जोड़ रही है। NH 81 और चौड़ीकरण भी अधर में लटका हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लेकर छोटे कस्बों तक लोग बदहाल बुनियादी ढांचे से त्रस्त हैं। इस बार चुनावी मुद्दे में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे, लेकिन महागठबंधन किसको प्रत्याशी बनाकर भाजपा के निशा सिंह के सामने उतारती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ राजद से इशरत प्रवीण है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तौकीर आलम के सामने ही कांग्रेस नेता प्रेम राय भी टिकट हुए हैं। आने वाले समय ही बताएगा कि किसे मिलेगी जीत और किसकी होगी हार।